रॉयल स्टैग और किंग फिशर स्ट्रांग वगैरह ये सब पार्टियां करेंगे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा और मेरे पास नहीं तुम लोगों। ना ना, तुम यहाँ आकर के तुम रॉयल स्टैग, किंग फिशर स्ट्रांग और पता नहीं कौन कौन सी ट्यूबॉर्ग वगैरह पीते हो करते हो। घर में स्ट्रांग बनो, अपनी वाइफ के सामने अच्छे काम करके उनकी नज़रों में अच्छे और स्ट्रांग बनो। यहाँ पर हमारी छत पे स्ट्रांग पीने से कुछ नहीं होगा, रॉयल वाला तुम में कुछ नहीं है। इस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जैसे कि आप सबको पता है, कल जो टॉपिक मैंने छोड़ा था उसी टॉपिक को उठाते हैं और अपनी जो इस वीडियो है, रिएक्शन है, उस पर अपनी बात करते हैं आगे। उस टॉपिक पे आपने यहाँ तक ये चीज़ें बोली थी, कुछ मेरी बहनों के कमेंट आए थे जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हाँ दी, ये बात आपने जो बोली है ये बात बिल्कुल सही है और हमने भी इस चीज़ पे नोटिस किया है। तो अच्छी बात है कि उन बहनों ने उस चीज़ को नोटिस किया है और वो सब चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही हैं आजकल लोगों को। तो देखिए, जैसे कि इन्होंने खुद ने बोला कि मैं दारू नहीं पीता हूँ और अगर पीता हूँ तो मुझे प्रूफ दिखाइए। तो जी बिल्कुल, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि विदाउट प्रूफ तो मैं बात नहीं करती हूँ। जैसे कि घमू जी ने खुद ये चीज़ बोली है कि अपनी वीडियोस में भी दिखाया हुआ है, क्या 2 वीडियो में उन्होंने वो चीज़ें दिखाई हुई हैं कि वहाँ पर छत पर बोतलें रखी हैं दारू की, घर में सारा फैलावड़ा फैला हुआ है, गुटखा तम्बाकू ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर फैली हुई है। तो वो सब चीज़ें देखी हैं, तो या तो आप हमें बता दीजिए या बताइए भी मत बताइए। देखिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर आपने पूछा था तो हम आ रहे हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि आपने ये चीज़ बोली थी, घमू जी के लिए कि अगर ये सच है कि मैं दारू पीता हूँ तो उसके लिए मुझे बताओ और प्रूफ दो, तब मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूँगा। तो जी पहली बात तो ये है, यकीन करने वाली बात तो जो लोग घमू जी को देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, उन्हें समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, और जो लोग सिर्फ उनको इस चीज़ के इस वे में देख रहे हैं कि अब घमू गलत है और पीड़ित सही है, तो उनकी समझदारी तो उनके ऊपर है, क्योंकि आप कुछ कागज़ों के ऊपर किसी को जज नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि कागज़ों के ऊपर मैं भी किसी को जज नहीं करती हूँ। कई बार कागज़ पे लिखा आंखों देखा भी झूठा हो जाता है, ये बात तो आप मानेंगे ना। इसमें कोई झूठ तो है नहीं, क्योंकि कई बार हम जो आंखों से देख लेते हैं ना, वो भी झूठा हो जाता है जब सच्चाई सामने आती है। तो यहाँ तक उनकी बात थी जो कि उन्होंने बोला, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। उसी रात को ये जो पार्टी वाले बंदे हैं ना, दारूड़िए जिनको बेवड़े कहते हैं, इनकी पार्टियां शुरू हो जाए। ये इसकी तो हो तो कोई बात नहीं, ये तो यूँ समझता है कि यहाँ पर मेरा राजकाज है, जो घर है जो सब है मैं करता हूँ, मेरा ही है, ये समझ के इसके दिमाग में गलत फहमी है। तो ये तो करता है तो कोई नहीं, वैसे भी इसकी तो ऐसी तैसी हो रखी है आदमी के भरोसे। मैंने छोटे छोटे मासूम बच्चे घर पे छोड़ती हूँ, तो तुम लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे ही बिना किसी सेफ्टी के ये सब करती हूँ? यूँ फेमस कर दूंगी तुम लोगों। ना ना, तुम यहाँ आकर के तुम रॉयल स्टैग, किंग फिशर स्ट्रांग और पता नहीं कौन कौन सी ट्यूबॉर्ग वगैरह पीते हो करते हो। घर में स्ट्रांग बनो, अपनी वाइफ के सामने अच्छे काम करके उनकी नज़रों में अच्छे और स्ट्रांग बनो। यहाँ पर हमारी छत पे स्ट्रांग पीने से कुछ नहीं होगा, रॉयल वाला तुम में कुछ नहीं है, इसलिए तुम इस आदमी के साथ घूम। जैसे कि आपने देखा कि आपने अभी अभी देखा जो बॉटलें थी कांच की, वो कहाँ आई, कहाँ से आई? या तो बच्चे उसको करते हैं और या फिर घमू करती है, या फिर घमू के जो फ्रेंड आते हैं वो करते हैं, आपके कहे अनुसार। ठीक है, आपके कहे अनुसार कि आप तो लेते नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स ये सब करते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे कौन आपके घर में? या तो घमू जी बची या उनके बच्चे बचे। ठीक है, और दूसरी बात जो कि मैंने कल इस चीज़ में बोला था, आपने बोला था कि मुझे मुर्गी नहीं चाहिए, अंडे चाहिए। तो मिस्टर, आप एक बात सुनते जाइए मेरी, अगर आप मुर्गी को घर लेके आते हैं ना, तभी आप अंडे के हकदार रहते हैं, वरना नहीं रहते हैं। और आपको पता है, आप खुद इस चीज़ को कहते हो कि घमू के पास डॉलर हैं, घमू के पास डॉलर हैं, घमू के पास डॉलर हैं। अच्छा है, मैं तो कहूँ कि तुम्हारी जबान पे सरस्वती बैठे और घमू के पास डॉलर ही डॉलर हूँ, उसको मौज मिले और कभी किसी चीज़ के लिए वो मोहताज ना रहे किसी की। और सबसे बड़ी बात जो कि आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ,
अभी सारे बात खोल दूंगी तो फिर आगे आपको क्या पता चलेगा, है ना। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ रख दे रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि वो बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरत के मान सम्मान के ऊपर आ जाती है, उसके चरित्र के ऊपर आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और औरत उस चीज़ के ऊपर आके बोले। तो अब घमू जी ने जितना अपनी सफाई देनी थी उतनी सफाई दी। खुद ऑडियंस ने, हम जैसों ने उनको बोला कि नहीं छोड़ो इन चीज़ों पे, मिट्टी डालो और बात ख़त्म करो। वो ख़त्म करने के लिए रेडी हैं, आप क्यों नहीं हैं। आपने देखा उसके बाद से आपने इतना वीडियो बनाया, आप चाहते थे कि घमू आपके ऊपर बोले और घमू उसके ऊपर वीडियोस बनाए। वो चीज़ें नहीं हुई तो आपको वो चीज़ें अखड़ने लगी कि ये बातें क्यों नहीं हो रही हैं, क्या रीज़न हो गया ऐसा कि जो ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपके कहे अनुसार भी नहीं हो रही है, क्योंकि आप इतने इतने प्रूफ दिखा रहे हैं, अपनी वैल्यू घटा रहे हैं इन सब चीज़ों को दिखाकर। तो वो चीज़ें क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनमें कोई सच्चाई ही नहीं थी। अगर सच्चाई होती, आपने बोला इतने सारे मुकदमे मेरे ऊपर कराए गए हैं, तो देखिए ऐसे ही तो कोई किसी के ऊपर कोई केस नहीं करा देता। वो आपकी अगर वो चीज़ें अगर आप कहेंगे कि उन चीज़ों को खोलो तो मैं ज़रूर खोलूँगी, पर मैं खोलना नहीं चाहती। सच बताऊँ, मैं उन सब चीज़ों को इतनी बारीकी से आप सबके सामने नहीं लेके आना चाहती। क्यों नहीं लेके आना चाहती? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं घमू इन्वॉल्व है। और घमू इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ आपका माइंड चल रहा होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ बोली है कि घमू इन्वॉल्व है, तो यहाँ आपका माइंड चल रहा होगा। पर ऐसा नहीं है, इतना दूर का मत सोचो। मैं अभी सारी बात क्लियर कर रही हूँ यहीं पर। घमू इन्वॉल्व है, इस वजह से इन्वॉल्व है क्योंकि जहाँ पर ये इतने सारे मुकदमे की बात कर रहा है, आप इन्होंने दिखाया भी है इतने क्लियर तरीके से, तो वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। आप भी समझदार हैं। अगर वो क्लियर तरीके से दिखती ना, तो अगर हम ऐसे करके उसको ऐसे करेंगे ना, तब आपको उसकी सारी फोकस नज़र आएगा। तब आपको उसका फोकस नज़र आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो इन्होंने बोला है इस तरीके से, देखो हुआ होगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी अपनी आपस की बातें हैं। आपस की बातें तब तक होती जब तक ये सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। और जो चीज़ें आपने बोली है इस तरीके से, आपने वो चीज़ें फेसबुक पे भी डालना स्टार्ट किया, जहाँ पर इन्होंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया। तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि आप उस चीज़ में हकदार नहीं हो। जितनी गलती उसमें घमू की मानी जाती है, उतनी ही गलती आपकी भी मानी जाती है, क्योंकि आपकी जो वॉइस है उसको कोई डबिंग करके नहीं यूज़ में ले सकता है। उसकी चाहे बेशक हम लाख एडिटिंग कर ले, पर आपकी वॉइस कोई नहीं चेंज कर सकता है। चाहे हम तेज़ स्पीड में कर दें, चाहे हम कम स्पीड में कर दें, चाहे आप नॉर्मल स्पीड में उसको रखें, आपकी वॉइस आपकी ही रहेगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट थे जो मैंने क्लियर करे हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, इसी तरीके की नई नई जानकारी देखने के लिए और इसी तरीके की मज़ेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। ठीक है, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया इस वीडियो को देखने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।